गृह विभाग ने कहा सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टेप किए। पायलट की बगावत के समय बागी विधायकों और भाजपा नेताओं के फोन टेपिंग के आरोप लगे थे। जयपुर राजस्थान में पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय फोन टेप करने की बात सरकार ने मान ली है। सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर फोन टेप किए जाते हैं। नवंबर 2020 तक फोन टेप के सभी मामलों की मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा भी की जा चुकी है। भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ के अगस्त में पूछे गए सवाल का गृह विभाग ने अब जवाब दिया है। सवाल का जवाब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर तो डाल दिया, लेकिन विधायक के पास लिखित रूप में नहीं पहुंचा है। पुनिया की पोस्ट, चुनौतियां ही जीवन को रोमांचक बनाती हैं। वसुंधरा का ट्वीट सफल, वही जो प्रयास बंद नहीं करता। जयपुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रविवार को किए गए ट्वीट सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बने हुए। पुनिया के बाद थोड़ी ही देर में राजे ने भी ट्वीट किया। दोनों ही नेताओं ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। सबसे पहले सतीश पुनिया ने लिखा, चुनौतियां ही जीवन को रोमांचक बनाती हैं और इसी से आपके जीवन के महत्व का निर्माण होता है। इसके 52 मिनट बाद ही राजे ने ट्वीट किया, सफल वही होता है जो बार बार मिल रही असफलताओं के बावजूद प्रयास बंद नहीं करता। सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे के इन दोनों ट्वीट के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों ने इशारे ही इशारों में भावी सियासी संकेत भी दिए हैं। सतीश पुनिया ने राजधानी जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर भाजपा के प्रदर्शन के दौरान की फोटो लगाते हुए चुनौतियों को जीवन को रोचक बनाने वाला बताया है। इस फोटो में भी सियासी मैसेज है। वसुंधरा राजे का ट्वीट यूं तो किसी महापुरुष का प्रेरक विचार लगता है, लेकिन इसे सियासी भाषा में डिकोड करने से कई अर्थ लिए हुए है। इसे राजे ने सियासी इरादे बताने का प्रयास किया है। पायलट समर्थक 3 विधायकों के भेदभाव के आरोपों के बावजूद विधानसभा की बैठक व्यवस्था जस की तस, 20 सत्र में बैठक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जयपुर सचिन पायलट समर्थक 3 विधायकों के विधानसभा में एससी, एसटी और माइनॉरिटी के विधायकों को बिना माइक की सीटें देकर आवाज दबाने के आरोपों के बाद सियासत गरमाई हुई है। पायलट समर्थक रमेश मीणा, मुरारी मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी अब भी मुकर होकर भेदभाव का आरोप लगा रहे। विवाद को उठे 5 दिन भले हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री और उनका खेमा इसे तवज्जो नहीं देने की रणनीति पर चल रहे हैं। फिलहाल विधानसभा की बैठने की व्यवस्था भी जस की तस है। गरमाई विधानसभा का बजट सत्र भी अब करीब 7 बैठकें और होनी। ऐसे में चलते सत्र में सदन बैठने की व्यवस्था में बदलाव होना मुश्किल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के एक ही नेता ने साफ कहा कि बजट सत्र में बैठने की व्यवस्था जस की तस रहेगी। चलते सत्र में मंत्रियों विधायकों की सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। रमेश मीणा और उनके साथी पायलट समर्थक विधायकों के सदन में और बाहर एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव के आरोपों को इग्नोर करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि तीनों विधायकों की तल्ख बयानबाजी के बावजूद मुख्यमंत्री खेमे के किसी मंत्री विधायक ने खुलकर न बयान दिया न खंडन किया। कोर्ट ने आबकारी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। शराब की दुकान से हर महीने लेते थे मोटी रकम। बीकानेर के नापासर के पास रामासर गांव में शराब की दुकान चलाने के लिए हर महीने की बंधी यानी रिश्वत मांगने के आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सोमवार को एसीबी ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। एसीबी ने रविवार को कांस्टेबल को 28,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर इंस्पेक्टर को भी हिरासत में लिया। एसीबी ने इंस्पेक्टर रानू सिंह और कांस्टेबल धनपत राम को भ्रष्टाचार निवारण से कोर्ट में दोनों को पेश करते हुए रिमांड की मांग नहीं की। एसीबी के हिसाब से उनकी प्राथमिकी जांच पूरी हो चुकी है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने की अपील की गई थी। दोनों को दोपहर करीब 3 बजे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। अब दोनों जमानत के लिए अपनी अपील दायर कर सकते हैं। बीकानेर के नापासर के पास
रामसर गांव में शराब की दुकान चलाने के लिए हर महीने की बंदी यानी रिश्वत मांगने के आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सोमवार को एसीबी ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। एसीबी ने रविवार को कांस्टेबल को 28,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर इंस्पेक्टर को भी हिरासत में लिया है।